नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz इज व्हाट। ओके, यहाँ पे हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1। इस लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1, और इस लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें जो भी लिमिट्स की वैल्यू दी गई है वो कांस्टेंट टर्म्स है। ओके, वो x, y और z के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर हमें लिमिट्स की वैल्यू कांस्टेंट दी जाए तो हम इसे किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब है क्या, इसे हम सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर y, फिर z के सीक्वेंस में भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम पहले y, फिर x, फिर z, या फिर हम आप जिस भी वे में चाहते हो उस वे में आप इसका सीक्वेंस लेके इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। अब यहाँ पे क्या है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x। ओके, और इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ पे हमारा dy dz जैसे कि वैसा ही। ओके, तो देखो जब हम यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर देंगे तब यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू डी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू डी जेड। ओके, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1, और इस इंटीग्रेशन की लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1। ओके, अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, y होता है। ओके, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ पे हमारा dz जैसे कि वैसा ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1। अब इस y की जगह पे जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर देंगे तब इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा dz 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा dz। ओके, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, z ही होगा। ओके, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1। जब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 1। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, इस गिवन इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है 1। ओके, अब देखो इसको हमने सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व किया, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व किया, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू z सॉल्व किया। लेकिन देखो यहाँ पे हमारे जो भी लिमिट्स है वो कांस्टेंट है, तो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप इसे विथ रिस्पेक्ट टू z सॉल्व करो, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू z, या फिर इसी क्वेश्चन को आप विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z और विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे भी सीक्वेंस में सॉल्व कर सकते हो। चाहे आप इसे किसी भी सीक्वेंस में सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, आ रही बात समझ में। यहाँ पे किसी भी सीक्वेंस में इसलिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी लिमिट्स की वैल्यू दी गई है ना, यहाँ पे हमें जो भी लोअर और अपर लिमिट की वैल्यू दी गई है वो क्या है, 0 to 1। यहाँ पे क्या है 0 to 1, और यहाँ पे क्या है 0 to 1। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे जो भी लिमिट्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। अगर हमारे लिमिट्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो हम जिस भी वे से चाहे, हम जिस भी सीक्वेंस से चाहे उस सीक्वेंस में हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो देखो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो हमने जो भी डबल इंटीग्रेशन के जो भी हमारे सिंपल सी टेक्निक थी या फिर सिंपल सी जो भी प्रोसेस थी, उसी प्रोसेस को हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि डबल इंटीग्रेशन में हम 2 बार इंटीग्रेशन लेते थे और ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम इसे 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे। आ रही बात समझ में। ओके, अब इसी के सिमिलर वे में हम और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz इज व्हाट। ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रिपल इंटीग्रेशन का इक्वेशन दिया है और हमें इसका सॉल्यूशन पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to x, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to x प्लस y। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे जो भी लिमिट्स की वैल्यू है ना, यहाँ पे है 0 to 1, ये कॉन्स्टेंट है। ओके, इसे ठीक है, ये तो कॉन्स्टेंट है तो इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 0 to x, और यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 0 to x प्लस वाई। तो देखो यहाँ पे हमारे जो भी लिमिट्स की वैल्यू दी गई ना वो अब कांस्टेंट नहीं है। इसी का मतलब क्या हुआ, इसे हमें किसी भी सीक्वेंस में हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक डेफिनेट सीक्वेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, dx dy और dz। ओके, यहाँ पे क्या है, x y और z। ओके, यहाँ पे है x y और z, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, x और y। ओके, यहाँ पे क्या है, सबसे अंदर वाला जो भी इंटीग्रेशन का टर्म है उसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है, 0 to x प्लस वाई। इसी का मतलब क्या हुआ, इसमें x भी है y भी है, लेकिन इसमें z नहीं है। अगर इसमें z नहीं है इसी का मतलब क्या हुआ,
इसे हम सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इसे हम सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे जेड तो कट हो गया। अब देखो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू x। यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू x। अब देखो यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसी का मतलब क्या हुआ, इसे हम बाद में विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, देखो हमने इसे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे z की टर्म हमने कैंसिल आउट कर दी। अब यहाँ पे 2 नंबर वाला जो भी इंटीग्रेशन की टर्म है, यहाँ पे इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू x। अगर यहाँ पे x के ऊपर ही डिपेंड करता है तो हम इसे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। देखो अब हमारे पास 2 चॉइसेस है, एक तो हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर इसे विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कि क्या, वो फंक्शन ऑफ y है, क्योंकि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है। ठीक है, जैसे कि हमने डबल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू है वो y की वैल्यू है, इसीलिए हमें इसे विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे y भी कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या, x। ओके, तो हम इसे सबसे आखिरी में विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। आ रही बात समझ में, हमें इसी सीक्वेंस में इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा पुल्टा कर देते हो तो अब आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपको सीक्वेंस डिफाइन करना है और इसी सीक्वेंस में, इसी वे में आपको इस गिवन इक्वेशन को, इस गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखो अब आगे का काम तो एकदम सिंपल है ना। अब आगे आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू 1। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू x। अब देखो 1 इंटू डी एक्स। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x ही होगा। ओके, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू x प्लस वाई, और यहाँ पे dy और dz जैसे कि वैसा ही। ओके, लेकिन देखो हमने यहाँ पे इसे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, लेकिन इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना था ना, तो हमने यहाँ पे जो भी किया वो गलत है। ठीक है, आ रही बात समझ में, आपको ऐसी गलती नहीं करनी। ओके, देखो यहाँ पे हमें जो भी गिवन सीक्वेंस दिया गया है ना, इसी सीक्वेंस में हमें इसे इंटीग्रेट नहीं करना है। हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का सीक्वेंस चेंज करना है। इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, और इसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। ओके, तो देखो हम इसे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे है x प्लस वाई। इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। आ रही बात समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 इंटू डी जेड। अब हमें इस गिवन क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू z सबसे पहले इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू 1। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू x। अब देखो 1 इंटू डी जेड, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, z ही होगा। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू x प्लस वाई, और यहाँ पे हमारा dy dx जैसे कि वैसा ही। ओके, अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू x। अब देखो z के जगह पे जब हम अपर लिमिट की और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर देंगे, तब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई। ओके, और यहाँ पे है dy और उसके बाद है हमारा dx। ओके, अब हमें इस अंदर वाले इंटीग्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। आ रही बात समझ में, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू 1। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, x इंटू वाई, प्लस y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, वाई स्क्वेयर अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, लिमिट की वैल्यू है फ्रॉम 0 टू x, और यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू 1। देखो x इंटू वाई, अब y की जगह पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ना विद द हेल्प ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, और अब हम इसका इंटीग्रेट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू 1। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, मतलब क्या होगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। ओके, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स स्क्वेयर, और इसका हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3/2 तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। ओके, और इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू 1। जब हम इसमें अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर देंगे, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 1/3। तो इसी का मतलब क्या हुआ, इस गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन है 1/2। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हमें जो भी गिवन क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सोल्यूशन है 1/2। ठीक है, तो देखो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। उसमें हमने क्या किया था, उसमें भी हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किया था,
तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि हम किस प्रकार चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं, या फिर किस प्रकार हमें dx और dy कब यूज़ करना है, कब यूज किस प्रकार उसका सीक्वेंस चेंज करना है। तो उसी प्रकार सिर्फ आपको यहाँ पे समझ के लेने वाली बात यही थी कि यहाँ पे आपको जो भी गिवन सीक्वेंस दिया गया है ना, कुछ इस प्रकार देखो, यहाँ पे गिवन सीक्वेंस dx dy dz दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छे से लिमिट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, और फिर इसे बाद में विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसमें बस आपको ये सिंपल सी बात भी समझ में आ जाए ना कि इसे किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था बेसिक ट्रिपल इंटीग्रेशन का। आ रही बात समझ में। और देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी जो भी लिमिट्स की वैल्यू थी वो कांस्टेंट थी। अगर हमारे लिमिट्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो हमारा जो भी ट्रिपल इंटीग्रेशन का इक्वेशन है ना, उसे हम जिस भी वे से चाहे, जिस भी सीक्वेंस में चाहे उस वे से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे आप उसे किसी भी सीक्वेंस में सॉल्व करो, आपका आंसर इस क्वेश्चन का 1 ही आएगा। आ रही बात समझ में। ओके, तो देखो अभी हमने जो भी 2 क्वेश्चन देखे ना, इन्हें अब हम थ्योरेटिकल फॉर्म में कुछ थ्योरी की मदद से सॉल्व करने की या फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नोट क्या है, इफ आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया गया है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस लिमिट्स के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे क्या है x, y, और यहाँ पे भी क्या है x, y। तो देखो यहाँ पे अगर dx dy और dz दिया जाए, लेकिन यहाँ पे अंदर वाला, सबसे अंदर वाला जो भी लिमिट्स है वो x और y के ऊपर डिपेंड करता है, वो x और y के ऊपर डिपेंड करता है। इसी का मतलब क्या हुआ, हमें इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे z तो कट हो गया। अब देखो ये अंदर वाला इंटीग्रेशन की टर्म, ये तो x के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, इसी का मतलब क्या हुआ, ये हमारा फंक्शन ऑफ y है। इसी का मतलब क्या हुआ, इसको हमें बाद में विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो y भी कट हो गया। अब क्या बचा x, तो सबसे एंड में हमें इसे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो देखो हमने इस फर्स्ट रूल को तो अंडरस्टैंड कर लिया। ओके, अब देखो सेकंड रूल में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे भी हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन दिए है और यहाँ पे भी क्या है dx dy और dz है। अब देखो अगर आप इस सबसे अंदर वाले इंटीग्रेशन के लिमिट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या है y, z, और यहाँ पे भी क्या है y, z। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो x, y, z, y और z के ऊपर ये हमारे लिमिट्स डिपेंड करते हैं। इसी का मतलब क्या हुआ, बचा हमारा x, तो हम सबसे पहले इसे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो x तो हमारा कट हो गया। अब क्या बचा, देखो अब इस अंदर वाले इंटीग्रेशन क्या है, ये डिपेंड करता है y के ऊपर। अगर ये y के ऊपर डिपेंड करता है तो हमें इसे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो z भी यहाँ से कट हो गया और सबसे एंड में बचा y। इसी का मतलब क्या हुआ, सबसे एंड में हमें इसे विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो चाहे आपको गिवन सीक्वेंस कुछ इस प्रकार क्वेश्चन में लिखा हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप लिमिट्स को, जो भी हमारे ट्रिपल इंटीग्रेशन की अलग अलग लिमिट्स है, अगर आप इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस सेकंड रूल में हमें इस सेकंड वाले एग्जांपल में हमें सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बाद में विथ रिस्पेक्ट टू z, और बाद में इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। आ रही बात समझ में। ओके, देखो ये काफ़ी सिंपल है। ओके, इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे ना, उससे ऑलरेडी आपका बेस बन चुका है। तो अब आप क्या होगा, आप इन क्वेश्चंस को, आप इन वीडियोस को एकदम जल्दी से, एकदम आसानी से समझ लोगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, अब देखो इस थर्ड एग्जांपल में हमें जो भी लिमिट्स की वैल्यू दी गई ना, ये हमारे कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे हमें जो भी लिमिट्स की वैल्यू दी गई है ये हमारी कांस्टेंट है। इसी का मतलब क्या हुआ, द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज इममटेरियल। इममटेरियल का ही मतलब क्या कि ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, आप जिस भी वे में इसे सॉल्व करना चाहो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स a to b, लेकिन हमने यहाँ पे सबसे पहले इसे लिखा है विद द लिमिट्स d to e। ओके, तो चाहे आप इसे इंटीग्रेशन के लिमिट्स भी चेंज करो या फिर dx dy dz का भी आप सीक्वेंस चेंज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में। ओके, तो इस वीडियो को हम यही पेंड करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।